चलिए दोस्तों, आज हम लोग साइंस की वीडियो लेके आए हैं। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस यानी कि विज्ञान। तो हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसके क्रमबद्ध ज्ञान या फिर उसके व्यवस्थित ज्ञान को ही हम लोग कहते हैं विज्ञान। अब क्या घटनाएं घटित हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे चारों कई सारी घटनाएं घटित हो रही है। वर्षा हो रही है, पेड़ पौधों में वृद्धि हो रही है, पेड़ों में फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं। जंतुओं में बात करें तो जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, जंतु वृद्धि कर रहे हैं यानी कि अपने शरीर में भी वृद्धि कर रहे हैं। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। गाड़ियाँ चल रही है, उसके इंजन चल रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। तो हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं घटित हो रही है उन सब के व्यवस्थित और क्रमबद्ध। व्यवस्थित क्यों? क्योंकि जब हम लोग किसी भी घटना का अध्ययन करते तो उसको शुरुआत से यानी वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे उसमें प्रगति हुई और अंततः वह कहाँ तक गई, तो इसी को हम लोग व्यवस्थित रूप में समझते हैं। तो जो भी घटनाएं हमारे चारों ओर घटित हो रही है उसके व्यवस्थित ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसकी उत्पत्ति क्या हुई, यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो लैटिन शब्द है सिंटिया। क्या है? सिंटिया। लैटिन शब्द सिंटिया, इसी से साइंस शब्द यानी कि विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। अब हम लोग बात करते हैं जो लैटिन शब्द सिंटिया है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान, या फिर दूसरा अर्थ होता है इसका जानना, यानी किसी भी चीज़ को जानना यानी कि उसके बारे में कैसे कैसे क्या और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये क्या होता है? सिंटिया शब्द का अर्थ है। अब हम लोग साइंस के प्रकार की बात करें। बेसिकली आज हम लोग सिर्फ प्रकार समझेंगे और उसकी परिभाषा को समझेंगे, सभी के डेफिनेशन को। तो साइंस के प्रकार की बात करें तो जनरली साइंस को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला तो है प्राकृतिक विज्ञान यानी जीव विज्ञान, और दूसरा है भौतिकी विज्ञान। इसमें जो हम लोग प्राकृतिक विज्ञान है इसमें नेचर यानी कि प्रकृति का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। इसे जीव विज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी प्रकृति में कई सारे जीव जंतु भी आते हैं, यानी हमारे प्रकृति के अंतर्गत कई सारे जीव आते हैं, इसलिए इसे हम लोग जीव विज्ञान भी कहते हैं, यानी प्राकृतिक विज्ञान या जीव विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को हम लोग बोलेंगे नेचुरल साइंस और जीव विज्ञान को बायोलॉजी। तो विज्ञान का पहला प्रकार हो गया नेचुरल साइंस यानी बायोलॉजी, या फिर कहें प्राकृतिक विज्ञान या जीव विज्ञान। तो ये हमारा पहला भाग हुआ। इसके दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग होता है भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस। इसमें हम लोग निर्जीव चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जनरली प्राकृतिक विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान में हम लोग सजीव चीज़ों का अध्ययन करते हैं, सजीव वस्तुओं का, और भौतिकी यानी फिजिकल साइंस में हम लोग निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, यानी इन दोनों को भी दो दो भागों में बांटा गया है। अब हम लोग बात कर लें कि जीव विज्ञान यानी या प्राकृतिक विज्ञान, इसका दो भाग कौन सा है? तो पहला भाग है इसका बॉटनी, दूसरा है जूलॉजी। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। अब बॉटनी क्या होता है? तो हमारे परिवेश में यानी हमारे चारों ओर जो भी पेड़ पौधे हैं उन्हें हम लोग वनस्पति कहते हैं, और उसका जब अध्ययन करते हैं तो उसके लिए जिस विज्ञान के जिस शाखा में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। उसके दूसरा इसका भाग क्या है? बायोलॉजी का दूसरा भाग हो गया जूलॉजी। जूलॉजी किसको कहेंगे? तो हमारे चारों ओर जो भी जीव जंतु हैं उसका अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उससे हम लोग कहेंगे जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। अब हम लोग बात करते हैं भौतिकी विज्ञान के जो दो भाग हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो पहले ही बता दिया कि भौतिकी विज्ञान में हम लोग जनरली निर्जीव चीज़ों का अध्ययन करते हैं, और इसमें किसका करते हैं? सजीव का अध्ययन, और इसमें निर्जीव का अध्ययन, यानी कि इसमें करते हैं सजीव का अध्ययन, सजीव। अब कई लोग पूछेंगे सजीव क्या होता है? सजीव यानी कि जिसमें जान है, जो वृद्धि करता हो, जो गति करता हो, जो पोषण करता हो, यानी कि जिसे वृद्धि करने के लिए या जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? सजीव के अंतर्गत आता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? निर्जीव का अध्ययन करते हैं। निर्जीव यानी कि इसके विपरीत, जिसमें जान नहीं है, गति नहीं कर सकता है, वृद्धि नहीं करता है। जैसे कहते हैं ऐसे सजीव की बात करते हैं इसमें पेड़ पौधे सभी आएंगे, जंतु आएंगे सभी। निर्जीव की बात करें इसमें सब वस्तु आएंगे, कुर्सी, टेबल, पंखा, जो भी है, ये बोर्ड जिस पे पढ़ा रहे हैं, ये हमारा मोबाइल, कैमरा, ये सारा क्या आएगा? निर्जीव के अंतर्गत आएगा। तो भौतिकी विज्ञान फिजिकल साइंस में निर्जीव का अध्ययन करते हैं, और इसे भी दो भागों में बांटा गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री।
पहला हो गया फिजिक्स यानी कि भौतिकी, दूसरा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। अब बात करते हैं फिजिक्स किसको कहेंगे। तो द्रव्य यानी कि पदार्थ, किसी भी पदार्थ और ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, और उन दोनों के बीच जो संबंध रहता है, इन सब का अध्ययन हम लोग विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम लोग कहते हैं भौतिकी यानी कि फिजिक्स। जैसे हम लोग जानते हैं कि लोहा को अगर एनर्जी देंगे यानी ऊर्जा देंगे, यानी इसको जब गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, पिघल जाएगा। तो इसके बीच संबंध हुआ ना, लोहा और ऊर्जा के बीच संबंध क्या है कि उसको गर्म करते हैं तो ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो वो पिघल जाएगा, और पिघला हुआ है उससे ऊर्जा कम कर देंगे तो वो क्या होगा, फिर वापस ठोस में आ जाएगा। तो इसके बीच संबंध है। वैसे ही हम लोग जब कि ये जो लाइट जल रहा है उसमें क्या दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो प्रकाश में चेंज हो रहा है। तो एक वस्तु है और उसमें ऊर्जा दी है तो उससे एक नए चीज़ का निर्माण हो रहा है। तो ये सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग किसके अंदर करते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत। यानी किसी भी द्रव्य यानी कि पदार्थ, ऊर्जा और उन दोनों के बीच संबंध का अध्ययन हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र भी बोल सकते हैं उसको, या रसायन विज्ञान। इसमें हम लोग जनरली कोई पदार्थ का गुण क्या है, वह कैसे बना है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उन सब का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। जैसे हम लोग बात करें, अगर हम लोग का जो सबसे आवश्यक पदार्थ है पीने के लिए जो चाहिए, जल H2O, ये कैसे बना है, तो इसमें देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये इसका जो अध्ययन करेंगे किसके अंतर्गत, केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब बात कर ले हमारा ये पेन ही देख पा रहे जो ये मार्कर है, ये कैसे बना है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसका संगठन कैसे, कौन सा संगठन का मतलब किस पदार्थ को किस अनुपात में मिलाया गया है तो ये पदार्थ बना है। तो इन सभी का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। तो समझ में आ रहा है केमिस्ट्री क्या है। तो किसी भी पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना, निर्माण, ये इत्यादि का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं हम लोग, उसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बेसिक सी जानकारी आप सभी को समझ में आया होगा। आज हम लोग सिर्फ साइंस के डिफिनीशन को समझे, उसके प्रकार को समझें, उसके प्रकार का जो डिफिनीशन जो प्रकार है उसके डिफिनीशन को समझें, और इसी तरह की वीडियो आगे हम लोग आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके संबंधित जो भी आगे हम लोग बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबकी चर्चा धीरे धीरे करके आगे हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी आपको समझ में आएगा। तो जल्द ही किसी अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।